गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। आज बच्चों का दिन, बच्चों को बुलाऊं, उसके पूर्व एक विशेष निवेदन के साथ एक सूचना आप सबको सूचित कर रहा हूं। अपने मोबाइल पर प्रामाणिक ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप में महाराज श्री के सभी प्रवचन, शंका समाधान और अन्य जानकारियां आपको नियमित उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही महाराज श्री के प्रवचन और शंका समाधान आप लाइव भी सुन सकेंगे। इसके लिए इस एप्लीकेशन में आपको गुरुवाणी को क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में प्रामाणिक PRAMANIK टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह सुविधा सभी एंड्रॉइड, आईफोन, एप्पल, ब्लैकबेरी आदि सभी फोनों पर उपलब्ध है। निश्चित ही मेरी बात को सुनते समझते हुए आप इस कृत्य को करना प्रारंभ करेंगे और महाराज श्री से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन को धन्य करने का उपक्रम करेंगे। आज बच्चों के दिवस में पहला नाम पुकार रहा हूं निखिल जैन के माध्यम। निखिल जैन, मनन झांझरी आते जाए क्रम से तैयार रहेंगे। मनन झांझरी, मिहिका जैन। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं। पहले अपना नाम बोलो, उसके बाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम निखिल जैन है, मैं कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि दाग साफ करते हैं। उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत सुंदर प्रश्न किया है। दर्पण जब दाग दिखाता है तो दर्पण को दोष तोड़ने की जगह हम अपने दाग को साफ करते हैं। और कोई व्यक्ति हमें जब हमारी कमियां दिखाता है तो हम सामने वाले पर गुस्सा करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें हमारे चेहरे का दाग दिख जाता है, हम उसे साफ कर लेते हैं। और सामने वाला जब हमें अपनी कमियां दिखाता है, हमें वो कमियां दिखती नहीं, इसलिए गुस्सा आ जाता है। अगर कोई तुम्हें कमी दिखाए, उस समय तुम अपने भीतर की कमी को देखने की कोशिश करो कि वाकई में ये गलत क्या कह रहा है। जो कमी कह रहा है वो मेरी कमी है और ये कमी मेरे जीवन की बड़ी वीकनेस है, दुर्बलता है, मुझे इसे दूर करना चाहिए। जिस दिन चेहरे के दाग की तरह जीवन की कमियां दिखने लगेगी, उसी दिन शिकायत करता से गुस्सा खत्म हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी पर गुस्सा आने की बात आए, अपने भीतर झांक कर देखना और लगेगा मैं गुस्सा अकारण कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी अपनी कमी है। मनन झांझरी, मिहिका जैन, बुलबुल बज तैयार है क्रम से। जल्दी खड़े हो, जल्दी खड़े, जो जिनके नाम जो खड़े हो उपस्थित। अपना जिसका नाम बोला पहले वो खड़े हो। क्या नाम है? जाओ आगे बोलो बेटा। मिहिका दे उसको माइक दो। एक जन वहीं तैयार रहो। हाँ, मेरा नाम मनन झांझरी है, मैं कुचामन सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप दिन भर में खाना क्यों नहीं खाते हो? आपको एक बार ही खाना क्यों खाते हो? आपको भूख प्यास नहीं लगती? देखो बहुत अच्छा सवाल किया है कि आप एक भारी भोजन क्यों करते हो, आपको भूख प्यास क्यों नहीं लगती। आप देख रहे हो हमको ऐसा लग रहा है कि हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। हमारा काम एक बार में ही चल जाता है, समझ गए। अनेक प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं ना, कुछ गाड़ियाँ हैं जो एवरेज कम देती है, कुछ गाड़ियाँ हैं जो एवरेज ज़्यादा देती है। हम लोगों को गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है, समझ गए। ये साधना है, ये तपस्या है, जिसके बल पर हम अपने मेंटल और फिजिकल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, समझ गए। तो इससे हमको सीखना चाहिए कि हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करके अपनी शक्तियों को विकसित करें। हाँ आ जाओ मिहिका जैन। हाँ बोलो बोलो। एक गुल्लक लाया है, मैं अपना गुल्लक गुनायतन में देना। बहुत अच्छा, दे दो। आ जाओ। एक गुल्लक गुनायतन के ट्रस्टियों को बुला लो लेने के लिए। हमारे यहाँ ट्रस्टी श्रीमान दुकान कौन को दो, आ जाओ। हमारे श्रोमणी संरक्षक गुनायतन हमारे बीच में हैं, श्रीमान आशीष जी आए और इस गुल्लक को बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करें। गुनायतन के लिए आ जाएं। मिहिका नीमच से और बुलबुल बज कुचामन से तैयार रहें। महाराज जी
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मीका जैन है, मैं नीमच से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान का कलश अभिषेक व शांति धारा में क्या फ़र्क है और शांति धारा से क्या पुण्य मिलता है? देखिए, कलशाभिषेक और शांति धारा में वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं। अभिषेक किया, अभिषेक भी लोक मंगल का कारण है और शांति धारा भी। लेकिन अभिषेक के उपरांत जब शांति धारा करते हैं तो उसमें विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया जाता है और वो सारे मंत्र सारे जगत के कल्याण की भावना से की जाती है। तो जब हम लोक कल्याण की भावना से कोई मंत्रोच्चार भगवान के समक्ष करते हैं और धारा छोड़ते हैं, बच्चों लोक कल्याण की भावना से जब हम अभिषेक करते हैं तो उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। अभिषेक पुण्य का कारण तो है ही, लेकिन उसके साथ शांति धारा कर ली जाए तो महापुण्य का कारण बन जाता है। इसलिए दोनों करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। बुलबुल बज, आदिश जैन तैयार रहें, नेहा जैन तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अर्चिता, मेरा नाम बुलबुल जैन है, मैं कुचामन से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी हम लोग तो बेसन से हाथ धोते हैं, हम लोग तो साबुन से हाथ धोते हैं, आप बेसन से हाथ क्यों धोते हो? देखो, साबुन जो बनता है ना, साबुन अशुद्ध चीज़ों से बनता है। बहुत सारे साबुन में चर्बी भी लगी रहती है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और बेसन नेचुरल चीज़ है, वो शुद्ध है, तो हम लोग उसी का उपयोग करते हैं जो शुद्ध होता है, अशुद्ध पदार्थों का उपयोग नहीं करते। चलो आ जाओ आदिश, तैयार रहें, नेहा चिन्मय पहाड़िया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आदिश जैन है, मैं किशनगढ़ से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब भी आहार देते हैं तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आकार शुद्धि क्यों बोलते हैं? देखो, मुनि महाराज को आप आहार देने के लिए गए तो महाराज को तो पता नहीं आप कौन हो, क्या हो, आपने भोजन कैसे बनाया, आप श्रावक हो कि नहीं हो। आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिफिकेशन किससे होगी? जब आप शुद्धि बोलोगे। समझ गए? तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है बोलना एक प्रकार से महाराज को अपनी पहचान बताना है, पहचान पत्र दिखाना, आई कार्ड दिखाना। और आपने वो दिखा दिया, हमने आप पर भरोसा कर लिया। अब आप अपने मन को शुद्ध नहीं रख रहे, वचनों को शुद्ध नहीं रख रहे, शरीर को शुद्ध नहीं रख रहे, या जो भोजन बनाया उसे अशुद्ध तरीके से बनाया है, तो पाप के भागी आप बनेंगे, हम नहीं। समझ गए? चलिए आ जाओ नेहा, और तैयार रहें चिन्मय पहाड़िया, सनौली झांझरी, मिष्ठी जैन। नेहा आ जाओ, नेहा चिन्मय पहाड़िया पहुंचे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नेहा जैन है। मेरा प्रश्न है महाराज जी, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं, ऐसा क्यों? यही तो युग की विचित्रता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वर्ग में सब कुछ है पर मौत नहीं, गीता में सब कुछ है पर झूठ नहीं, तीसरा क्या बोला? मनुष्य में सब कुछ है पर सब्र नहीं, और एक और पूछा था ना, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, ऐसा क्यों? बस मैं यही कहूँगा, यही वास्तविकता है जीवन की। समझो, मनुष्य के पास जिस दिन सब्र हो जाए ना, उस दिन उसको सब कुछ मिल जाएगा। कहने को है कि मनुष्य के पास सब कुछ है, पर सच्चे अर्थों में जिसके पास सब्र या संतोष है उसी के पास सब कुछ है। सब कुछ किसी के पास नहीं है। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन सब कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ उसी को मिलता है जो बहुत कुछ को छोड़ देता है, अपने मन में संतोष को धारण करता है। तो सब संतोष धारोगे तभी सब कुछ है। कहने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर जो भी चीज़ें हैं सब्र, शांति, सुकून या संतोष के अभाव में सब तुच्छ है। इसलिए संतोष है तो सब कुछ है, और संतोष नहीं तो कुछ भी नहीं। नमोस्तु महाराज। चिन्मय पहाड़िया आ जाएं, और सलोनी झांझरी तैयार रहें, मिष्ठी जैन तैयार रहें, सम्यक बस तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, नहीं नमोस्तु महाराज जी, मैं चिन्मय जैन कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि
महाराज और खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं, बैठ के क्यों नहीं? महाराज जी खड़े खड़े होकर आहार इसलिए लेते हैं कि खड़े होकर आहार लेने के पीछे 3 कारण। पहला कारण तो यह है कि खड़े होकर आहार लेने में पूरा पेट नहीं भरता, बैठकर खाए तो ठूस ठूस के खाया जा सकता है, खड़े होकर खाएंगे तो लिमिट लेकर खाएंगे। दूसरी बात, खड़े होकर के आहार लेने का प्रयोजन ये है कि जब तक हमारे पाँव में ताकत होगी तभी तक हम खड़े होंगे, खड़े होते बनेगा तभी तक आहार लेंगे। जब हम खड़े होने में असमर्थ हो जाएंगे तो हम अपने शरीर की शिथिलता को जानते हुए अपनी संलेखना और समाधि की तैयारी करेंगे। तीसरा कारण यह है, खड़े होकर आहार लेना यानी हम मजबूरी में तुम्हारे यहाँ आए हैं, जल्दी में हैं, हमें जल्दी जाना है, किसी गृहस्थ के घर टिकना नहीं है, इसलिए मुनि महाराज खड़े खड़े आहार लें। सलोनी झांझरी आ जाए जल्दी से। मिष्टी जैन तैयार रहें, सम्यक बस तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सलोनी झांझरी है, मैं कुचामन सिटी से। मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हर इंसान दुनिया की भागदौड़ में लगा हुआ है और हर किसी को शांति पाने के लिए कोई शांति धारा करता है तो कोई शांति विधान रचाता है, लेकिन फिर भी अक्सर किसी भी घर में शांति नहीं मिल पाती, हर घर में अशांति रहती है। तो ये शांति मिलती कहाँ है और ये कैसे मिलती है? बहुत सुंदर। शांति धारा और शांति विधान सब करते हैं, लेकिन सबके घर में शांति नहीं है। ये शांति कहाँ मिलेगी? ये जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। एक बार सवाल किया था कि लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद शांति पाठ क्यों किया जाता है? आज भी कुछ लोग शांति पाठ करके आए। किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु उपरांत शांति पाठ क्यों करते हैं? हमने कहा आदमी के बाद धन संपत्ति, मकान, घर, बंगला, गाड़ी, मोटर, परिवार, परिजन सब रहता है, एक शांति नहीं थी उस अगले के साथ, इसलिए जाने के बाद शांति पाठ करते हैं। शांति पाने के लिए हमें बाहर नहीं अंदर आना होगा। शांति हमारे मन में बसती है, अपने सोच को बदलना होगा। जो मनुष्य अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं वो शांति को पाते हैं। नकारात्मक सोच से बचें, मन में आध्यात्मिकता को जगाएं। जब तक हमने अपने मन में संतोष जागृत नहीं होता, सकारात्मकता जागृत नहीं होती, आध्यात्मिकता जागृत नहीं होती, हम अपने समता प्रकट नहीं होती, हम शांति को नहीं पा सकते। इसलिए शांति पाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। एक बड़ी पुरानी कहानी थी, आज बच्चों का दिन है। एक सेठ था, करोड़पति, मुनि महाराज के पास पहुंचा, बोला हमें कुछ शांति पाने का उपदेश दो। तो महाराज जानते थे इसको उपदेश कैसे दिया जाए। तो महाराज ने क्या कहा कि ठीक है, तुझे शांति का उपदेश चाहिए तो एक काम कर, बगल में नदी बह रही है, उसमें एक मगर रहता है, उसके पास जाओ, वो बता देगा कि शांति का उपाय क्या है। अब महाराज मगर से शिक्षा लेने की बात कर रहे, चलो महाराज है कह रहे चलते हैं। वो मगर के पास पहुंचा और मगर वो एकदम नदी के किनारे लेटा हुआ था। उसने कहा अमुक महाराज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, ये बताओ शांति कैसे मिले। तो मगर ने कहा ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, पर मुझे जोर से प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो फिर बताऊंगा शांति कैसे। तो सेठ जी ने कहा गजब की हालत है, पूरे पानी में घुरे हुए और कह रहे हो मुझे प्यास लग रही है पानी पिलाओ, पानी यहीं रखा है पी लो, पानी के लिए किसी को क्या कहना। तो मगर ने सेठ को संबोधा कि मुझे भी हंसी आ रही है तुम्हारी इस कुकृत नादानी पर कि तुम शांति को सब जगह तलाश रहे हो। अरे शांति बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर है, अपने अंदर झांको, अभी शांति पालो। चलो आ जाओ मिष्टी जैन और सम्यक बस तैयार रहो, श्रेयांश भाई तैयार हो, जल्दी आओ। मिष्टी जैन, मिष्टी जिसका नाम बोले पहले से आ जाओ करो, एक दो नाम और बोल दो। नमस्ते महाराज जी, मैं मिष्टी जैन। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के ऊपर शिखर क्यों होता है? मंदिर के ऊपर जो शिखर होता है ना, वो मंदिर की श्रेष्ठता को बताता है।
कि मंदिर ही सबसे श्रेष्ठ है। दूर से मंदिर के होने की पहचान हो जाती है, और मंदिर का जो शिखर का गुंबद का आकार होता है, उससे मंदिर की जो कॉस्मिक पावर है वो उसमें सेंट्रलाइज्ड बनी रहती है, और उसके ऊपर जो गुंबज में कलश लगा रहता है वो एक प्रकार के एंटीना का काम करता है, जो सारे पॉजिटिव एनर्जीज को खींचता है और वो हम सबके कल्याण का कारण बनता है। सम्यक बज श्रेयांश पहाड़िया सुहाना झांझरी तैयार रहे। नमोस्तु महाराष्ट्री, मेरा नाम सम्यक बज, मैं कुचामन सिटी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जिसने सबसे पहले घड़ी बनाई वो समय कहाँ से लाया होगा, और जिसने सबसे पहले दही जमाया वो जावन कहाँ से लाया होगा? सबसे पहले घड़ी बनाया वो समय कहाँ से लाया, और दूसरा सवाल? जिसने सबसे पहले दही जमाया वो जावन कहाँ? सबसे पहले दही जमाया उसने जावन कहाँ से लाया। बहुत अच्छी बात। देखो, पहली बात तो ये है, घड़ी बनाने वाले ने समय को नहीं बनाया, उसने केवल समय को बताया है। समय अनादि है, समय को मापने के लिए घड़ी बनाया कि घड़ी के कांटों के आधार पर हमने टाइम का निर्धारण किया। समय तो उस समय भी था जब घड़ियाँ नहीं थी। पुराने ज़माने में लोग धूप से घड़ी नापते थे, कब कितनी छाया बच गई इसके आधार पर इतनी घड़ी इतना पल बच गया। समझ गए? तो समय हमेशा से था। रहा सवाल जिसने पहले दही बनाया उसने जावन कहाँ से पाया? निश्चित कई बार ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है जिस दिन दही का आविष्कार हुआ होगा कहीं ऐसा संयोग बना होगा, अचानक दूध से दही बन गया होगा, फिर लोगों ने दही बनाने की शुरुआत कर दी होगी। ये सभ्यता की शुरुआत हुई। हमारे यहाँ जो जो चीज़ें हुई, हम कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमारे सामने जब जब कोई आवश्यकता विकसित हुई, आवश्यकता हुई, तो हमने कोई ना कोई आविष्कार विकसित किया। दूध हमारे यहाँ बहुत पुरातन काल से प्रयोग में आया है, और दूध के साथ घृत का भी प्रयोग हो रहा है, तो दही भी होगा ही। मैं समझता हूँ जब से दूध है तब से दही है, इसलिए कब जावन आया और कब दूध आया हमें नहीं मालूम। मैं तो ये कहूँगा जब से मनुष्य ने खाना सीखा, पीना सीखा, तब से दूध और दही भी उसने पाया है, ऐसा समझना चाहिए। नमस्ते। आ जाए श्रेयांश पहाड़िया और सुहाना झांझरी, गौरव कला तैयार। मैं कुचामन सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराष्ट्री, जब हम खाना खाते हैं, जब हमारी मम्मी कहती है कि झूठा मत छोड़ना, तो महाराष्ट्री हम जब झूठा छोड़ते हैं फिर हमारे को पाप लगता है। कौन सा पाप लगता है? कृपया मार्गदर्शन दें। देखो, जूठा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो जूठा छोड़ेगा ना वो इतना अंतराय कर्म बांधता है कि उसको आने वाले दिनों में जूठा खाने को मजबूर होना पड़ेगा। अपना जीवन अच्छा बनाना चाहते हो तो जिंदगी में कभी जूठा मत छोड़ना। समझ गए? चलो। सुहाना झांझरी, गौरव काला, प्रबल पाटौरी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम सुहाना जैन है, मैं कुचामन सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मुझे धर्म या पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान किस में देना चाहिए? बहुत अच्छा। धर्म और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान किस में देना चाहिए? पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, और धर्म में भी एक बार कम से कम मंदिर रोज आना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और जितना धर्म बने करो, अधर्म मत करना। समझ गए? चलो। गौरव काला और प्रबल पाटौदी तैयार रहेंगी। संयम जैन कुचामन से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम गौरव काला है और मैं कुचामन सिटी से हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे व्हाट्सएप पे अपन भगवान की फ़ोटो आती है तो अपन उसको डिलीट कर दें तो अपन को कितना पाप मिलता है? देखिए, ये बात सही है कि भगवान की फ़ोटो को मिटाना एक प्रकार से भगवान की या गुरुओं की अवमानना। इसलिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि डिलीट करना ना पड़े, या तो फिर फाइल को खोले बिना ही आप उड़ा दो, तब तो ठीक है। और फाइल को ओपन करने के बाद यदि आप डिलीट करते हैं तो ये ऐसी बात ठीक नहीं है। मुझे बताया था किसी ने कि कुछ सिस्टम ऐसा है कि एक बार में ही सब चीज़ों को डिलीट किया जा सकता है, तो टोटल डिलीट हो जाए तो उसमें दोष नहीं, पर फाइल खोलने के बाद इस फोटो को अलग करना है, इन भगवान को अलग करना है, ये पाप का कारण है। ऐसा मत करना। प्रबल पाटौदी आ जाए। संयम जैन, सम्यक जैन तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये, मैं प्रबल जैन, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे शरीर में जब कोई बीमारी होती है वो सेल या बैक्टीरिया के कारण होती है, तो उन्हें नष्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक दवाई लेते हैं, तो उसमें कोई दोष है क्या? देखो, ये एक प्रकार का प्रतिकार है, लेकिन जिंदा रहने के लिए मनुष्य को जरूरी है। बीमारी के इलाज में दो दृष्टियाँ होती है। एक तो हम बैक्टीरिया को मारने के लिए दवाई खाएं,
और एक स्वस्थ होने के लिए दवाई खाएं। अंतर हो गया ना। जैसे कोई खेती करता है, खेत में हल चलाता है, उसमें बहुत सारे जीव मरते हैं, लेकिन फिर भी उसको पाप का भागीदार नहीं कहा जाता। क्यों? उसका लक्ष्य जीवों को मारना नहीं है, उसका लक्ष्य बीज को बोना है। इसी प्रकार जो दवाई खाते हैं, वो दवाई खाने वालों का ये लक्ष्य नहीं होता कि हम अपने बैक्टीरिया को मारें, उनका लक्ष्य ये होता है कि हम अपने स्वास्थ्य को पाएं। तो स्वास्थ्य पाने के लक्ष्य से यदि कोई औषधि का सेवन करता है तो वैसे पाप का भागी नहीं बनता। महाराज जी संयम जैन पर शुद्ध दवाई होनी चाहिए। हाँ, और संयम जैन आ जाए, तैयार है सम्यक दर्शन एवं पीयूष पांड्या। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम संयम जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि आप खड़े खड़े भोजन लेते हो, लेकिन माता जी नीचे बैठी बैठी क्यों भोजन करती है? इसलिए कि महाराज और माता जी दोनों एक नहीं है। महाराज महाराज है, माता जी माता जी है, तो जो जिस लायक है वो वही करेंगे। समझ गया? चलो आ जाओ सम्यक जैन, और तैयार हो दर्शन पाटवदी। अभी तुम ये भी पूछोगे कि महाराज आप कपड़ा नहीं पहनते, माता जी कपड़ा नहीं क्यों नहीं पहनती? या आप ये भी पूछ सकते हो माता जी कपड़ा पहनती, आप कपड़ा क्यों नहीं पहनते? तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए चक्कर में मत पड़ो, जो जिस योग्य है उसकी वही क्रिया होती। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि 24 तीर्थंकर होते हैं पर अपन बाहुबली भगवान की पूजा क्यों करते हैं? 24 तीर्थंकर होते हैं और बाहुबली की पूजा हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो 24 तीर्थंकरों ने जो काम किया, बाहुबली ने उससे भी बड़ा काम किया। क्या काम किया? युग के आदि में रिकॉर्ड तपस्या किया। 1 साल तक एक जगह खड़े होकर के तपस्या की। तो जो रिकॉर्ड तोड़ तपस्या करता है वो रिकॉर्ड तो अपने आप पाए जाएंगे। समझ गए? चलिए नमोस्तु महाराज। दर्शन पाटवदी, और तैयार है पीयूष पांड्या। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम दर्शन जैन है। बोलो बोलो। मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक जब नीचे गिर जाता है तो क्या पाप मिलता है? गंधोदक नीचे गिराने से भगवान का अनादर होता है, नहीं करना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। चलो आ जाए पीयूष पांड्या, और तैयार हैंगे श्रीमान हमारे अतिथि NC जैन साहब जो उपाध्यक्ष हैं गुणायतन के। तैयार हैंगे आशीष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पीयूष पांड्या, मैं कुचामन से। मेरा प्रश्न ये महाराज जी, एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। तो मैं अरे अच्छा... बाबा, तू तो आरती का भाई दिख रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोल। हाँ बोल। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम पीयूष पांड्या, मैं कुचामन से। मेरा प्रश्न है महाराज जी, एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक माँ के पास नहीं होता। तो मैं एक अच्छा बेटा बनने के लिए क्या करूँ? बहुत अच्छी बात। एक अच्छी बेटी हर एक माँ के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर एक पिता के पास नहीं है। माँ के पास क्यों नहीं? अच्छा बेटा बनने के लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखो 4 बातें को, अच्छा बेटा बनना चाहते हो तो 4 बातें रखो। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुने, शांत रहे। पहली बात, माता पिता की आज्ञा माने, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी ना करें। समझ गए? दूसरी बात, खोटी आदतों को न पालें। तीसरी बात, गलत संगति न करें। और चौथी बात, मन लगाकर पढ़ाई और अपना अन्य काम करें। एक अच्छे बेटे बनोगे, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे प्रसन्न रहेंगे और दुनिया भी तुम्हारी प्रशंसा करेगी। आइए श्रीमान अतिथि भक्त के रूप में श्रीमान NC जैन साहब उपाध्यक्ष गुणायतन के, और तैयार हैंगे श्रीमान आशीष जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरु। सर्वप्रथम मैं संपूर्ण दिल्ली समाज और मॉडल टाउन जैन समाज के ओर से गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु अर्पित करता हूँ। दूसरा, मैं अपनी भावना पुनः दोहराता हूँ। मुनिश्री, ऐसी भावना या ऐसा श्रद्धान हमारे को दो ताकि हमारी आवाज़, हमारी भावना गुरुवर आचार्य श्री के पास पहुँचे। फिजिकल रूप में तो कई बार रूबरू हो चुके हैं। भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव। वक्त का इंतजार करो, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारी भावना समाज की गुरुवर के पास पहुँचे और हमें मुनिश्री प्रमाण सागर का चातुर्मास दिल्ली में कराने का सौभाग्य मिले। ऐसा मुझे आशीर्वाद मिले दिल्ली समाज को और मॉडल टाउन समाज को।
ये तो मेरी भावना हुई महाराज। महाराज श्री मेरी एक वेदना है कि आज सब नारी समाज के उत्थान की बात करते हैं, लड़कियों को लड़कों को सबसे बराबर मानते हैं, मानना भी चाहिए, मानते भी हैं, लेकिन मेरा अपना अनुभव और मैंने देखा है कि जो लड़कियों को हायर एजुकेशन देते जाते हैं, समाज में बहुत सारी दिक्कतें उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। दो जो मोटी दिक्कतें हैं, मेरे परिवार में एक बच्ची है, उसको 40 लाख रुपए मिलते हैं, अभी उसने नौकरी स्टार्ट करी है 6 महीने पहले, वो हाईली एजुकेटेड थर्ड फर्स्ट क्लास पढ़ रही है, उसको 40 लाख रुपए पैकेज, अच्छे परिवार से, सुंदर बच्ची है, अब ऐसा मैच मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हायर एजुकेशन नहीं दे तो भी तकलीफ है। दूसरा महाराज, हो सकता है मेरी भावना गलत हो या मैं गलत हूं, जितने इंटरकास्ट मैरिज होते हैं मैंने देखा है, ये हायर एजुकेशन के बाद या टॉप इंस्टीट्यूट के बाद या अमेरिका के इंस्टीट्यूट या लंदन के इंस्टीट्यूट या वहाँ जो बच्चे पढ़ के आते हैं, जो उनको फिर लायक मैच यहाँ नहीं मिलता, समाज में नहीं मिलता है, तो फिर वो इंटरकास्ट की तरफ, माँ बाप भी कहते हैं भाई कब जैन बच्चा नहीं मिल रहा तो कोई भी ढूंढ लो, माँ बाप खुद तो मुनिश्री क्या जैन समाज हायर एजुकेशन बंद कर दे? वो तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमें बराबर दर्जा देना है बच्चों को, बच्चों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, नारी समाज को आगे ले जाना है। आजकल सब जगह कई देशों में नारियों का राज है, तो ऐसा क्या करें कि ये जो समस्या समाज ढूंढ रहा है, जूझ रहा है, इससे इस समाज को। देखिए, आपने जो बात उठाई है गंभीर है। इस आशय की बात कई बार कई तरीके से उठी, लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर काफ़ी लंबे बहस की आवश्यकता है। ये एक दिन के संकट समाधान में पूरी होने वाली नहीं, पर आपने जो मुद्दा उठाया उस पर मैं अपनी दृष्टि जरूर रखना चाहूँगा। लड़कियों को पढ़ाया जाए, लेकिन कितना पढ़ाया जाए इसकी समीक्षा हो। जरूरत से ज़्यादा पढ़ जाने के बाद उनके दाम्पत्य जीवन में आई हुई कटुता, इसका भी तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए। मनुष्य के जीवन का पहला लक्ष्य सुख, शांति और सुकून है, केवल पैसा कमाना नहीं। आज कैरियर और पैकेज के नाम पर जो इस तरह की भागदौड़ हो रही है, इससे बहुत बड़ी पारिवारिक और सामाजिक विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका दुष्परिणाम केवल एक दंपति पर नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ी और उनके माँ बाप पर भी है। ईगो क्लैश बहुत होता है। तो ये इस पर एक तथ्यात्मक विश्लेषण होना चाहिए, और लड़कियों को कितना पढ़ाना जरूरी, इस पर विचार करना चाहिए। एक तो इस दृष्टि पर बात होनी चाहिए, अथवा अगर आधुनिकता की बात करते हो तो शायद मेरी बात लोगों को अटपटी लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, सामंजस्य बिठाने के लिए किसी एक को कमजोर होना चाहिए। तो जैसे पहले लड़के पढ़े लिखे रहते थे, कम पढ़ी लिखी लड़कियां आ जाती थी। आप इंजीनियर रहे, मेरे ख्याल से IITian थे, आपकी धर्मपत्नी तो उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, थी क्या? नहीं थी। आपकी जिंदगी अच्छे से निभी। अब आज यदि ये परिवर्तन आ रहा है, पहले लोगों ने अपनी जिंदगी अच्छे से काट ली, और अगर ऐसा लगता है तो फिर तो कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में व्यवस्थाएं बदल ना जाए, लड़कियां पढ़े लिखे काम करें और लड़के घर की व्यवस्था करें, ऐसा काम हो जाएगा। बिना पढ़े लिखे रहे कैसे चलेगी व्यवस्था? तालमेल कैसे चलेगा? जब तक हम किसी से कम नहीं है की भावना रहेगी, तब तक समाज बिगड़ जाएगा। और अब ये तो बड़ी सतही बात हो गई। ज्यादा पढ़ लिख जाने से डिपेंडेंसी खत्म हो गई, और डिपेंडेंसी खत्म हो जाने का सबसे विभत्स और विकृत परिणाम समाज में उभर रहा है, वो है अब शादी विवाह की भी जरूरत नहीं है, लिव इन का कंसेप्ट बढ़ रहा है। पूना में 35-35, 40-40 साल के युवक युवतियां हैं जो आज लिव इन के रूप में रह रहे हैं।
कहां जाएगा हमारा समाज, कहां रहेगी हमारी संस्कृति, क्या होगा हमारे धर्म का, क्या होगा हमारी परंपरा का, क्या होगा हमारे आने वाली पीढ़ियों का। इस पर बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है और इस पर स्त्री पुरुषों सबको बराबर से विचारने की जरूरत है। हमें अपने पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को मधुरता से जीने का रास्ता तलाशना चाहिए, केवल पैसा कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मुनिश्री आशीर्वाद दे दीजिए, चातुर्मास के लिए आपने आशीर्वाद नहीं दिया। आपने कहा कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें वक्त का इंतजार करना ही पड़ता है। एक बात महाराज, चलो आगे। नहीं, एक भावना है कि दिल्ली वाले हो सकता है हम श्रम नहीं करते हो, लेकिन हम श्रद्धा में किसी से पीछे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीमणि संरक्षक महायतन के श्रीमान आशीष जैन और तैयार हैं श्रीमान मनोज जी जैन दिल्ली से ही। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, हम दिल्ली में या कहीं भी किसी साधु संत के पास या कहीं भी जाते हैं तो कोई साधु संत हमें कहते हैं आप धर्म को इस प्रकार कीजिए, दूसरे संत के पास जाते हैं वो कहते हैं इस प्रकार कीजिए। तो हम युवा वर्ग के जो युवा हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हम लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं धर्म की ओर, तो हमें मार्गदर्शन दीजिए इसके ऊपर, हम लोग क्या करें? देखिए, बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ। धर्म करना है ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए कि मुझे धर्म करना है, लेकिन आपको ये पता है कि एक ही बीमारी के इलाज के लिए 4 डॉक्टर के पास जाओगे तो 4 प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। एक ही दवा है, डॉक्टर, बीमारी एक है लेकिन डॉक्टर अलग अलग, तो प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग मिलेगा। और 4 से इलाज करोगे तो जिंदगी भर बीमार रहोगे, 1 से इलाज कराओगे तो जिंदगी में कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। धर्म करना है ये मेरा कंसेप्ट है, और एक गुरु का मार्गदर्शन लेकर अपने धार्मिक अवधारणा को फ्रीज कर लो, मुझे यही करना है। और जब भी उनसे कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता उनसे लो, 10 से सलाह मत लो, बाकी सबको श्रद्धा से स्वीकार करो। आप सही, आपकी बातें सही, महाराज मैं बहस नहीं करता, आप तो हमें आशीर्वाद दो कि मैं धर्म करूं, जैसा कर रहा हूं, जो कर रहा हूं वही सही है, तो जीवन शांति से बनी रहेगी। नहीं तो रोज रोज बदलते रहोगे तो तुम्हारी हालत गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास की हो जाएगी, जिंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे। नमोस्तु गुरुदेव। आ जाए श्री मनोज जी, मंजू जी मुखर्जी एक साथ दिल्ली से, और तैयार हैं एम के जैन साहब दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो समर्थ होते हुए भी अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उनको माँ बाप कैसे मोटिवेट करें कि उनका मोटिवेशन जो है बच्चों को एक बोझ ना लगे, या ऐसा ना लगे कि माँ बाप अपना डिसीजन उन पर थोप रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है, आज के युग में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बच्चों को इनकरेज करें, पर उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें। हम ये देखें कि बच्चा यदि लगनशील है और पूरी तरह अपना सर्वोत्कृष्ट लगा रहा है और रिजल्ट अनुकूल नहीं आ रहा है तो घबराए नहीं, बच्चों को समझाएं, बेटे ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कैरियर के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, हम उस रास्ते पर चल करके भी काम कर सकते हैं। एक बार हारे हो, चलो दूसरी बार प्रयास करो, दूसरी बार हारे हो तो तीसरी बार प्रयास करो, और ये अवसर नहीं है तो हमारे पास ये ऑप्शन है, यह ऑप्शन नहीं तो हमारे पास इस प्रकार के ऑप्शन है। फ्रेंडली उनसे बात करें और बच्चों के मन में ये बात न बैठने दें कि हमारे माँ बाप को हमारे परिणाम से कहीं असंतुष्टि है, बल्कि माँ बाप अपने व्यवहार को इस तरह से प्रकट करें कि बच्चों के मन की हताशा दूर हो और वो बच्चों के लिए एक प्रेरणा बने। होता ये है कि माँ बाप बच्चों के परिणाम से अपने भीतर असंतुष्टि ले आते हैं, और माँ बाप की असंतुष्टि बच्चों की हताशा को बढ़ा देती है और वो मोटिवेशन भी उनके लिए बोझ बनता है। तो पहले अपने मन की असंतुष्टि दूर करें, ठीक है, 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, और हर आदमी के जीवन का अपना अपना रास्ता होता है। एक व्यक्ति जिसका बेटा IIT के लिए ट्राई किया, 2 बार दिया, नहीं निकल पाया, पहली बार दिया सिलेक्शन नहीं हुआ, पिता ने कहा बेटे छोड़, इंजीनियरिंग कर ले, काम कर लेना, अपना बिजनेस अच्छा, ऐसे भी कोई IIT करने की जरूरत नहीं। पापा मेरा सपना था, मुझे IITian बनना है, मैं 1 साल ब्रेक लेता हूँ। दूसरे साल उसने फिर से IIT का एग्जाम दिया, पर मात्र 1 नंबर से रह गया।
सिलेक्शन नहीं हो पाया। बेटे के मन में बड़ी हताशा हुई, उसे लगा मैंने साल भी खराब किया, रिजल्ट भी नहीं दे पाया। अपने पिता को मुंह दिखाना नहीं चाह रहा था। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हुआ वो अच्छा हुआ, घबरा मत, तेरा आईआईटी नहीं लिखा था तो नहीं हुआ, तूने प्रयास कर लिया, काम खत्म। अब अपनी सिंपल ग्रेजुएशन कर, अपना इतना बढ़िया बिजनेस है, इतना बढ़िया काम है, तूने आईआईटी नहीं किया, चिंता मत कर, अब मेहनत से अपने कारोबार में लग और आईआईटीएन को अपना एम्प्लॉय बना, अपने जीवन को आगे बढ़ा। इस तरह का मोटिवेशन उस बच्चे के हृदय को परिवर्तित कर दिया। वो लगन से अपना ग्रेजुएशन किया और आज बहुत अच्छे से अपने पिता के कारोबार में साथ दे रहा है और उसने पिछले 3 वर्षों में अपने बिजनेस को करीब 125% ग्रोथ दिया है। ये उसके दिमाग का कारनामा है। तो ऐसी बात नहीं है, बच्चों को हम हर अवसर और हर संभावना की तरफ मोड़ना सिखाएं। दिल्ली से ही हमारे बीच अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमान एम के जैन साहब आ जाएं और श्री गणेश मल जी बोथा बीकानेर से भी तैयार हैं। हाँ मुखर। नमस्ते महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैन धर्म में देवी देवता का क्या महत्व है, और इसी के साथ जुड़ा एक प्रश्न है कि जब हम पुराने मंदिर देखते हैं तो उसमें हर जगह ज़्यादातर जगह देवी देवता बने रहते हैं, लेकिन आजकल के मंदिर में ऐसा क्यों नहीं होता? देखो, जैन धर्म में मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊपर है। देवी देवता भगवान के पुजारी हैं और भगवान हमारे पूज्य। देवी देवताओं का अंकन हमारी जिन प्रतिमाओं में एक खास प्रयोजन से किया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि एक समय भारत में बहुदेवतावाद का चलन हुआ और इस बहुदेवतावाद ने भारत की परंपरा को छिन्न भिन्न किया। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय की कृति है धर्म शास्त्रों का इतिहास, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया, कई वॉल्यूम है उसके, कि बढ़ते हुए बहुदेवतावाद ने हिंदू परंपरा को छिन्न भिन्न कर दिया। उसमें उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से उल्लेखित किया कि जैनाचार्यों ने इस व्यवस्था से, इस प्रवृत्ति से समाज को बचाने के लिए इस बात को दिखाने का प्रयास किया कि मनुष्य का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है और इसीलिए वंदना मुद्रा में देवी देवताओं को तीर्थंकर प्रतिमाओं के नीचे अंकित करने लगे, ताकि मनुष्य जान सके कि देवी देवता भी भगवान के भगत हैं, वे भगवान के पुजारी हैं, पूज्य नहीं। समझ गए? बस देवी देवताओं को उसी रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। आइएगा श्रीमान एम के जैन साहब और तैयार हैं गणेश मल जी बोथा बीकानेर से। श्रीमान महाराज, मैं एम के जैन जयपुर से। प्राय देखा गया है कि वृद्धावस्था की तरफ जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति धन संपत्ति या परिवार की तरफ, मोह की तरफ ज़्यादा होती है, जबकि मोक्ष कल्याण की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त होना चाहिए। कृपया हमें उचित मार्गदर्शन दें जिससे कि हम धर्म के प्रति हमारी ये एक बड़ी मानवीय दुर्बलता है कि वृद्धावस्था में आसक्ति भी बढ़ती है और आसक्ति भी बढ़ती है। शरीर आसक्त होता है और मन आसक्त होता है, और उससे बचने का एक ही उपाय है, इससे पहले कि तुम्हारी उम्र ढले अपने जीवन को मोड़ ले। जो भरी जवानी में अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्रकट कर लेते हैं, बुढ़ापे में उनके अंदर विरक्ति आती है, आसक्ति नहीं। नमस्ते महाराज। श्री गणेश मल जी बोथरा जी बीकानेर से और तैयार हैं श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया जयपुर से। आइए। नमोस्तु बाप जी। इस पंचम काल में सब को जिए बाहर रहे भीतर, ऐसा क्या काम करना चाहिए? जिए बाहर रहे भीतर। हाँ, बहुत सुंदर। तो ऐसे कौन से कर्म करना चाहिए ताकि हमकी दुर्गति ना हो, सदगति हो? बहुत अच्छा सवाल किया है कि आज के इस विषम दौर में शावक बाहर जिए और भीतर रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना पता याद रखना चाहिए। पहली बात, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन 4 बातों को जो व्यक्ति सदैव अपने हृदय में स्थापित रखता है, वो व्यक्ति कभी भटक नहीं सकता। संत कहते सब में रहो, स्वयं में रमो। जीना तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन जियो, उलझो मत। जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो, वेद विज्ञान का स्मरण रखो। यदि ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो संसार में कभी भटकाव नहीं आएगा, जीवन में बदलाव आएगा। वो बदलाव घटित करना चाहिए। बस इसके लिए चाहिए
कि हम गुरुओं का समागम पाते रहें, अपने मन की बैटरी को चार्ज रखें और जिनेंद्र भगवान की वाणी का पूरी श्रद्धा से पारायण करें ताकि अपने हृदय में स्थिरता ला सके और जीवन को आगे बढ़ा सके। श्रीमान श्रीपाल जी कटारिया जयपुर से और तैयार रहेंगे श्रीमती किरण जी अजमेर से, डॉक्टर ज्योति सेठी व्याख्याता संगीत अजमेर से। श्रीपाल जी कटारिया आ जाए। आप लोग आओ तब तक। श्रीमती किरण जी जयपुर से आ जाए, अजमेर से श्रीमती किरण जी और तैयार हैं डॉक्टर ज्योति सेठी अजमेर से व्याख्याता संगीत। जल्दी जल्दी करो। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पहले के समय में संयुक्त परिवार होते थे, उनमें भी परस्पर प्रेम और आपसी समन्वय देखने को मिलता था, किंतु आजकल छोटे छोटे परिवार होते हैं, उनमें भी हमें आपसी समन्वय की कमी नज़र आती है। आपसी कलह, तनाव और अशांति रहती है। तो मन में ऐसा अनुभव होता है कि क्या गृहस्थी जीवन सुखी है या एकाकी जीवन, एकाकी अर्थात अविवाहित जीवन। मेरी ये शंका है, कृपया इसका समाधान करें। पहली बात तो यह जो आपने कहा कि पहले संयुक्त परिवार में भी लोग प्रेम से रह लेते थे, अब एकल परिवारों में भी प्रेम नहीं। उसका रीजन समझिए। पहले हम परस्पर प्रेम, आत्मीयता और परस्परता जैसे मूल्यों को महत्व दिया करते थे। हमारे अंदर सहजीवन की वृत्ति थी, एक दूसरे के प्रति उदारता और सहिष्णुता का भाव हमारे हृदय में रहता था, उससे प्रेम पनपता था। आज के इस बदलते जो हमारी जीवन शैली है, इसमें हमने अपनी सोच को बदल डाली, हमारी चिंतन की धारा परिवर्तित हो गई और ये सारे मूल्य अब अप्रासंगिक होने लगे। लोगों की वृत्ति स्वार्थी, सोच संकीर्ण, चित्त अनुदार और व्यवहार अत्यंत एकांगी बनता जा रहा है। उसका परिणाम ये सब निकल रहा है जो हो रहा है। आपने पूछा एकाकी रहना अच्छा है या घर बसा के रहना अच्छा है। मैं तो समझता हूँ मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि जीवन का सार क्या है, सबको पता है। बाबा जी कहते हैं गृहस्थी बसाना यानी 52 साल की सश्रम कारावास स्वीकार करना। 52 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा, ये अपना अनुभव सुनाते हैं। जिंदगी का मजा जो अपने में डूबने में है, अपने में रमने में, वो कहीं नहीं है। जो अकेला है उसका जीवन तो धन्य है, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। उसके लिए बड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए कबीर से एक व्यक्ति ने, एक युवक ने आके पूछा, मैं साधु बनूं या शादी करूं? मैं साधु बनूं या शादी करूं? कबीर ने उससे कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी को, दिन के उजाले में, दोपहर की बात थी, 2 बजे थे, पत्नी से कहा लालटेन ला। पत्नी ने बिना कोई तर्क वितर्क किए कबीर के सामने लालटेन लाकर रख दी। सामने वाला भी देखा कैसा पागल आदमी, दिन में लालटेन मंगा रहा, पूरा उजाला है। उसके बाद जब पत्नी दूध लेकर आई तो उसने दूध में चीनी की जगह राख मिला दिया। राख भरा दूध कबीर के सामने आया, कबीर ने गटगटा कर उसे पी लिया। सामने वाले को बड़ी हैरानी हुई, ये क्या मामला है? तो कबीर ने कहा, बस मैं तुम्हें जवाब देना चाहता हूँ। जिस दिन तुम्हें ऐसी पत्नी मिले कि दिन में भी लालटेन जलाने को कहो तो जला दे, तो शादी कर लेना। और जिस दिन तुम्हारे मन में ऐसी क्षमता हो कि तुम्हारे दूध में अगर चीनी की जगह राख मिल जाए तो भी मुंह बिगाड़े बिना पी सको, तो तुम साधु बन जाना। मतलब आपस में प्रेम और अंदर में क्षमता। समता हो तो साधु बनो और प्रेम हो तो शादी करो। नमस्ते महाराज। आज श्रीमती डॉक्टर ज्योति सेठी
अजमेर से। मैं श्रीमती किरण अजमेर से। मेरी आध्यात्म में गहरी रुचि है। नियमित आपके प्रवचन सुनती हूँ, शंका समाधान भी देखती हूँ। मैं इसे बहुत अच्छी तरह आत्मसात कर सकूं, अर्थात मैं अपने आप को अंतर्मुखी बना सकूं, इसके लिए मुझे क्या प्रयास करने चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। सदैव सबसे पहली बात अपनी रुचि को जगाएं। आपने चाहा है कि मैं अंतर्मुखी अपने आप को बनाऊं, तो अपना लक्ष्य बनाइए, उसके प्रति रुचि जगाइए। रुचि जगाने के बाद फिर आप अब प्रयास कीजिए और प्रयास के साथ अभ्यास कीजिए। तो पहले लक्ष्य आप बना करके चलिए कि मुझे अपने भीतर आध्यात्मिकता को प्रकट करना है, ये हमारा पक्का लक्ष्य है। उसके प्रति रुचि है, बार बार उसकी भावना भाइए। फिर उसके लिए प्रयास करना भी शुरू कर दीजिए, भले वो धीमी गति से सही। और फिर जितना आपने प्रयास किया है उससे आगे बढ़ने का अभ्यास कीजिए, तो ये आपके जीवन के लिए निश्चित कल्याणकारी होगा। हमारे बीच में है सचिन संगई अमरावती से। आ जाए अपने प्रश्न को लेकर के जल्दी से। महाराज जी, मैं सचिन संगई अमरावती महाराष्ट्र से। मैं अमरावती की सभी जैन समाज की तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, भातकुली और मुक्तागिरी हमारे पास में है। आपका कभी योग हमारे जीवन में भी आ जाए, इसकी हम सब प्रार्थना करते हैं। मेरा सवाल ये है महाराज जी कि निमित्त जो है वो मालूम होते हुए भी अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसा निमिनाथ भगवान ने बोला था कि 12 साल के बाद में ये निमित्त से होने वाला है, वो टल नहीं सका। तो फिर हम जो चीज़ होने वाली है उसको टाल नहीं सकते। तो फिर हम हरदम ये कैसा सोचे कि जो निमित्त से होने वाला है वो तो होने वाला है, फिर उसके लिए अपन क्या? आपके आशय को मैं समझ गया। इस संदर्भ में थोड़ा अनेकांत का आलंबन लो। जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहो तो ये सोच करके करो कि मैं अगर अच्छा प्रयास करूंगा तो अच्छा परिणाम आएगा। ये मत सोचो कि उसका निमित्त होना होगा तो हो जाएगा। आप अपना प्रयास पूर्ण करो और प्रयास करने के बाद यदि सफलता मिल जाए तो मन में अहंकार मत आने दो, मैं तो मात्र निमित्त हूँ। और विफलता हो तो मन में हताशा ना आने दो, भाई निमित्त ही ऐसा था। दूसरा, सामने वाला यदि आपके प्रति कुछ गलत करे तो उसे कोसो मत, ये सोचो वो तो मात्र निमित्त है, निमित्त क्या करता, मेरा संयोग ऐसा था। सामने वाला आपके प्रति कभी कुछ अच्छा करे तो ये सोचो वाह कितना बड़ा निमित्त मिला, उसी के निमित्त से सब हुआ, सारी जिंदगी उसके प्रति कृतज्ञ बने रहो, कभी अभिमान ना करो। ऐसा अनेकांत लेकर के चलोगे तो जीवन सफल होगा, अन्यथा हमारा जीवन विफल हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो संयोगाश्रित होती है, जिसे बदल पाना बहुत मुश्किल है। सुरेश जैन IAS ने अभी एक घटना का उल्लेख किया कुछ पत्रिकाओं में, मैंने भोपाल वालों ने सरसरी निगाह से देखा, लेकिन उसका भाव बहुत जोरदार है। आज के आपके प्रश्न के संदर्भ में मैं उसे जरूर बताना चाहूँगा। एक युवक घर से छलांग लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। नाम मैं भूल रहा हूँ, ओयम या ऐसे कुछ नाम था, नाम से मत करो। लेकिन उसकी मृत्यु छत से गिरने में नहीं, रास्ते में अचानक सिर पर गोली लग जाने से हुई। सिर पर गोली कैसे लगी? तो एक वृद्ध दंपति अपने फ्लैट में रहते थे। वृद्ध दंपति अपने फ्लैट में रहते थे और वृद्ध ने अपनी पत्नी को डराने के ख्याल से गोली दागी और संयोगतः गोली निकल गई और वो ऊपर से नीचे गिरने वाले के सिर पर लग गया, जबकि नीचे जाल बिछाया हुआ था, वो बच सकता था।
पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति बीच में ही गोली खा के मर गया। जांच किया गया कि बीच में गोली आई कैसे, तो पता लगा कि ये पति पत्नी में आपस में कोई बात हुई और पति ने पत्नी को डराने के लिए बंदूक चलाई। फिर ये पूछा गया कि इनके ऊपर जब केस की बात आई कि पति ने पत्नी पर गोली क्यों चलाई, तो पता लगा कि ये अक्सर डराने के लिए ऐसी बंदूक उठाते थे। बंदूक हमेशा खाली रहती थी, कभी भरती नहीं थी। बंदूक हमेशा खाली रहती थी, कभी भरती नहीं थी। लेकिन जब छानबीन किया गया तो उनकी नौकरानी ने बोला कि 20 दिन पहले इनके बेटे ने इसमें गोली भरी थी। इधर इनका बेटा चाहता था कि मेरे पिता की संपत्ति मुझे मिले, और वो षड्यंत्र पूर्वक बंदूक में गोली भरी थी कि ये बंदूक में गोली भर दी जाए, कभी मेरे पिता इनको डराने के लिए गोली चलाएंगे, माँ मर जाएगी, मेरे पिता जेल चले जाएंगे, मुझे पूरी संपत्ति मिल जाएगी। बेटा संपत्ति के मोह में अड़ने वाला था, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, और वही बेटा डिप्रेशन का शिकार था, वही घर के 10वीं मंजिल से कूदा था और उसके द्वारा भरी गोली से वो मर गया था। ये है संसार, ये सत्य घटना है, नाम मैं भूल रहा हूं। तो ये जीवन का क्रम है, इसी को नियोग बोलते हैं, इसी को निमित्त बोलते हैं। इसलिए कर्ता बुद्धि मत लाओ, कर्तव्य की भावना से आपूरित होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तभी हमारा जीवन धन्य हो सकेगा। आगे की सूचनाओं के लिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की।